Today a reader, tomorrow a leader. इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पर देखना चाहते हैं, यहां पर लीडर का मतलब सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं हो रही, इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट. लीडर यानी कि जो भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में आप नंबर वन या फिर टॉप पोजीशन में रहें. ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहां पर कंपटीशन नहीं है. पॉलिटिक्स में कंपटीशन है, अगर आप स्पेस साइंटिस्ट हैं तो वहाँ पर भी कंपटीशन है, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कंपटीशन है. ये कंपटीशन हेल्थी है, ये हमारे बेस्ट पोटेंशियल को निकालने में हमारी मदद करती है. टुडे ए रीडर. ना टुडे ए रीडर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आज अगर आप किताब पढ़ेंगे तो कल आप लीडर बन जाएंगे. नो, बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कोई दूसरा सेकंड ओपिनियन है ही नहीं. बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बुक्स के अलावा जो नॉलेज के सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट या फिर वीडियो या फिर आपका ऑब्जर्वेशन, इन जनरल अगर मैं कहूं तो अगर आज आप एक स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हैं, अगर आज आप अपने आप को इतना क्यूरियस रख सकते हैं कि आप नई नई चीज़ों को सीखते जाते हैं हर रोज़, तो एक दिन आएगा कि जो भी फील्ड में आप हैं, चाहे आप चाहे आप कुछ भी करें, कुछ भी मैन्युअल लेबर भी अगर आप करें तो उसमें भी आपकी एक कटिंग एज होगी. यू विल बी बेटर देन द पर्सन हु इज नेक्स्ट टू यू इफ यू आर रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी सिंगल डे. आज 29 जून 2021 है, दिन है ट्यूसडे. आज हमारे टेबल के ऊपर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. लेट्स क्विकली मूव ऑन. डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स. कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप या तो हमारी वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएगी. आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप. आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ऑफ कोर्स ट्विटर एज वेल. न्यूज आइटम्स की बात करें, सेंटर अनाउंसेस अ स्टिमुलस पैकेज वर्थ ओवर 6,28,993 crore to boost economy. Focus on health and tourism sectors in fresh package. इस पर्टिकुलर न्यूज आइटम को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हेल्थ और टूरिज्म के लिए फ्रेश पैकेज है और इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए ये पैकेज को लॉन्च किया गया है. Central government plans to develop rating system for micro, small and medium enterprises. डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है जिससे हमारे देश में रॉक फॉस्फेट में हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके. प्रेसिडेंट कोविंद साहब जो हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर जो लखनऊ में है उसका शिलान्यास करने वाले हैं. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी, इसने फेसबुक और गूगल के ऑफिशियल्स को इसके सामने उपस्थित होने का एक आदेश दिया है. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब इटली में हैं और वहाँ पर वो G20 मिनिस्टीरियल मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं. डीवी सदानंद गौड़ा साहब ने ये एश्योरिटी दी है कि सभी लोगों को दिसंबर तक वैक्सीनेट किया जाएगा. इंडियन रेलवेज ने 34,760 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2.12 यानी कि 2,12,000 जितने वायल्स जो हैं वो ये लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, ये एक प्रकार की दवाई है, तो इसके वायल्स को अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरीज और इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचाया है. स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है. भारत की जो राही सरनोबात, हमारे एक महिला शूटर हैं, पिस्तौल इवेंट में पार्ट लेते हैं, तो 25 मीटर्स का जो पिस्तौल इवेंट है ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग, तो इसमें उन्होंने गोल्ड हासिल किया है. और शायद ये आपका इतना कोई ख़ास शूटिंग में इंटरेस्ट ना हो,
लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, एक चीज़ जो आप राही जी से सीख सकते हैं, दैट इज़ फोकस। शूटिंग की दुनिया जो है ये ऐसी है कि इसमें कोई भी जो ऐसे इवेंट्स में पार्ट लेते हैं उनका हमें गोल्ड तो नज़र आता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले उन्होंने जो फेलियर हासिल किया है, कोई भी शूटर्स आप ले लीजिएगा, इतने सारे फेलियर्स और इतने सारे सेटबैक्स, इतने, अगर आप कुछ ऐसे लोगों की किताबें पढ़े, उनके जीवन चरित्र को पढ़े, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको लगेगा कि फेलियर इज़ जस्ट ए टेम्पररी थिंग, ट्रस्ट मी। आज आप फेल हुए, दैट्स फाइन, एक दिन आएगा जब, अगर आप कंटिन्यूस रहते हैं, अगर आप हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं, तो सक्सेस जो है वो हासिल, या फिर सक्सेस आपका एक प्रकार से साथी बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वेरिएंट की वजह से फिर से सिडनी और डार्विन जैसे शहरों में लॉकडाउन इम्पोज किया गया है। फिर एनआईए कोर्ट ने फॉर्मर मुंबई पुलिस ऑफिसर प्रदीप शर्मा को समन किया है, और नॉट सॉरी समन, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है हिरन मर्डर केस में। और साउथ अफ्रीका में भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से फिर से कुछ जगहों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, और सऊदी अरेबिया ने यह तय किया है कि वो 12 से लेकर 18 साल के बच्चे जो हैं तो उनको वैक्सीनेट करने की शुरुआत करेगा। लेट्स मूव ऑन टू ओपिनियन एंड एडिटोरियल्स। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू की आपको हाइलाइट्स या फिर एक्सर्प्ट्स आपको पढ़ने को मिलेगा। ये इंटरव्यू है मनमोहन बहादुर साहब का। ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई इस फील्ड के या फिर इतने अनुभव वाले व्यक्ति जिन्होंने एयर वाइस मार्शल तक की पोजीशन संभाली है, तो अगर वो हमें ड्रोन्स के बारे में कुछ कहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम सब के लिए एक लर्निंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ड्रोन्स जो हैं वो कितने डेंजरस साबित हो सकते हैं, और जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे डियर फ्रेंड्स, अगर आप आज के पायोनियर न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड के जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो लगभग सारी चीज़ें आज उस एडिटोरियल में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो दिस इज़ जस्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आई एम बेटर देन पायोनियर, या फिर वो हमारे वीडियो में से, आई एम नॉट टेलिंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज के जो हमने डिस्कस किया था उसी लाइन के ऊपर, वे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पायोनियर, या फिर आप दूसरे न्यूज़पेपर्स को भी देखेंगे तो ये ड्रोन वाला इंसिडेंट जो है वो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है। एनीवे, पहला प्रश्न ये पूछा गया कि ऑफ कोर्स मनमोहन बहादुर साहब को, कि वाई आर ड्रोन्स सो डेंजरस। उन्होंने 5 रीजंस बताए हैं। एक तो है कि ड्रोन्स को खरीदना जो है वो चीप है, आप एक फाइटर जेट नहीं खरीद सकते, बट एक ड्रोन खरीदना जो है इट्स नॉट इम्पॉसिबल। दूसरी चीज़, आप उसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अब ऑनलाइन हम खरीद सकते हैं, और इतने सारे ड्रोन्स बेचे गए हैं कि इनके इनका जो प्रोलिफरेशन यानी कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी एक कम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो इतने सारे ड्रोन्स जो हैं वो बिक चुके हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो अब ट्रेस करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, जैसे कल हमने बात की थी कि आपको एक फाइटर पायलट बनने की आवश्यकता नहीं है, आप बस एक कोई आपकी खास इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग से आप ड्रोन उड़ाना जो है वो सीख सकते हैं। और जीपीएस होता है तो फिर, और बहुत सारी ऐसे गैजेट्स और ऑटोमेशन और ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो इसकी वजह से इट बिकम्स ईजी टू फ्लाई ए ड्रोन। और पेलोड जो हैं वो भी इसमें पिज़्ज़ा डिलीवर और ब्लड अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, तो फिर इसमें पेलोड यानी कि एक प्रकार से बॉम्ब या फिर इस प्रकार के एक्सप्लोसिव मटेरियल को भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसकी जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सेस के ऊपर और सिटीजन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसे, भगवान ना करे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ऐसे 25-30 अटैक हो जाते हैं किसी एरिया में या फिर किसी रीजन में,
तो वहाँ पर कितना भय का माहौल होगा, यू नेवर नो। आप घर के बाहर निकले एंड यू कैनॉट गारंटी कि आप वापस घर जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ से ड्रोन उड़कर आएगा और फिर बॉम्ब छोड़ देगा। तो दिस इज़ यू नो, इसकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, और मॉडर्न वॉरफेयर में साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो हैं उसके ऊपर काफ़ी जोर दिया जाता है। जिस यू नो दैट्स व्हाट नक्सल्स डू। वो अगर किसी व्यक्ति को एक बंदूक की गोली से मार सकते हैं, देन दे विल नॉट डू दैट। वो गला काटेंगे या फिर उस व्यक्ति के शरीर के टुकड़े करेंगे, ताकि जो भी उसको देखें, या फिर स्टोरीज जब आगे बढ़े तो वो बहुत ही भयानक स्टोरीज बन जाती हैं, लोग जो हैं वो भयभीत हो जाएंगे। कैन बी डिप्लॉयड एनीवेयर इन द कंट्री, ये बात भी सच है, कहीं पर भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। तो अब जिन्होंने ड्रोन्स खरीदा है, वर्चुअली इम्पॉसिबल हो चुका है कि उनको हम ट्रेस करें। सो व्हाट आर द काउंटर मेजर्स? काउंटर मेजर्स क्या हैं? सिंपल, डिटेक्शन, एंगेजमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन। पहले डिटेक्ट करना, उसको एंगेज करना और उसको ख़त्म कर देना। अब डिटेक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट क्यों है, उसके पीछे रीजंस बताए हैं कि एक तो ये ड्रोन्स बैटरी से ऑपरेट होते हैं, बैटरी से चलते हैं। ये बहुत ही क्वाइट होते हैं और इनकी जो हाइट होती है फ्लाइंग की वो काफ़ी लो होती है। अब एक फाइटर जेट के कंपैरिजन में एक नॉर्मल जो एयरक्राफ्ट है, कॉमर्शियल प्लेन, उसके कंपैरिजन में इनकी हाइट्स जो है वो काफ़ी कम होती है। तो जो नॉर्मल सिविल और मिलिट्री रडार्स हैं वो मीन्स सिविल और मिलिट्री रडार्स को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि वो किसी स्पेसिफिक मिसाइल्स को या फिर फाइटर जेट्स को, हेलीकॉप्टर्स को, ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सके। छोटे छोटे ऐसे जो हैं ड्रोन्स, उनके लिए उनको नहीं बनाया गया है। तो अब हमें चाहिए कि हम हमारे डिटेक्शन को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। इसके लिए हमें स्पेशल मिलीमेट्रिक वेव रडार्स, एकॉस्टिक, इलेक्ट्रो ऑप्टिक, इंफ्रारेड सेंसर्स, ये सारी चीज़ों का एक प्रॉपर नेटवर्क तैयार करना होगा। और जब एक बार कोई ऐसा ड्रोन डिटेक्ट हो जाता है, देन वी हैव टू न्यूट्रलाइज इट। अब न्यूट्रलाइज या फिर ख़त्म करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो है काइनेटिक मींस, आपने गोली से उसको उड़ा दिया, या फिर उसके ऊपर एक छोटी सी मिसाइल या फिर ऐसा कोई रॉकेट छोड़ दिया, या फिर कोई स्पेशल नेट कैचर्स हैं जिससे उस पर्टिकुलर ड्रोन को आपने पकड़ लिया, या फिर हाई पावर्ड लेजर्स से उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन जो है वो टफ क्यों है? क्योंकि स्वॉर्म्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्वॉर्म्स, कल मैंने आपको बताया था कि एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स, और ये जो ड्रोन्स हैं एक साथ, ये ड्रोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी टेक्नोलॉजी का जब इसमें इस्तेमाल होगा तो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। दे विल वर्क लाइक ए टीम, कि दूसरा ड्रोन अगर ख़तरे में है तो एक दूसरा ड्रोन आकर उसको बचा लेगा। ये सारी चीज़ें, ये एक बहुत ही हाई लेवल पर ड्रोन वॉरफेयर जो है वो जा सकता है, या फिर मुझे तो लगता है जाएगा भी। तो इसको लेकर आज से ही हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये स्वॉर्म का जो इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए इसको लेकर फिर रात में अटैक किया गया, ऐसी जगहों पर अटैक किया गया जहाँ पर पोरस लैंड है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, या फिर आपकी कंटिन्यूसली नज़र नहीं है। तो ऐसी सारी जगहों पर इसको डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट है, और फिर न्यूट्रलाइज करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर डिटेक्शन नहीं हुआ तो फिर न्यूट्रलाइजेशन हो ही नहीं सकता। सो व्हाट शुड गवर्नमेंट डू? यहाँ पर कुछ उन्होंने 5-6 स्टेप्स इंपॉर्टेंट समझाए हैं। Since it is impossible to address every vital installation, a graded list be made of those to be protected. सरकार को एक लिस्ट तैयार करना होगा कि किन किन प्रॉपर्टीज़ को, किन किन लोगों को बचाना जो है वो प्रायोरिटी है। दिस इज़ वेरी सैड कि कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को बचाना जो है उसका लिस्ट बनाया जाएगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिस्ट, कुछ एसेट्स ऐसी हैं उसका लिस्ट बनाया जाएगा, और फिर वहाँ पर हम कुछ ऐसी एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम्स की बात करें तो उसके R&D और मैन्युफैक्चरिंग में अभी और ज़्यादा वक्त लग सकता है। एक आशा की किरण है DRDO ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार की है जो नेशनल डे सेलिब्रेशन के वक्त पर जो VIPs हैं उनको गार्ड करती है कि एक एरिया जो है उस एरिया के अंदर फिर ड्रोन्स नहीं आ सकते। तो ये एक छोटे से एरिया के लिए होता है, लेकिन वी नीड टू
कोलैबोरेट, डीआरडीओ और प्राइवेट इंडस्ट्री की शादी करवा दीजिए, यानी कि उनके बीच में एक पार्टनरशिप करवा दीजिए ड्रोन्स को लेकर। और हमारे जो यंग और एंथुजियास्टिक आईटी एंटरप्रेन्योर्स है, ये सरकारी लोग नहीं कर सकते। यू नीड फ्रेश ब्लड, यू नीड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आपको एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपर्ट्स, यंग एंथुजियास्टिक लोग जो हैं, उनको ऑन बोर्ड लाइए और उनको ये प्रोग्राम में एक अथॉरिटी पर रखिए। लेट देम यूज देयर फायर, लेट देम यूज देयर कैपेसिटी एंड कॉन्फिडेंस। उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, सरकार उनकी मदद करे, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो वी कैन क्रिएट ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो है, ऐसे ही हम क्रिएट कर सकते हैं कि छोटे से छोटा ड्रोन, फिर आप चींटी जितना भी छोटा ड्रोन अगर बनाएंगे तो भी वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें करनी पड़ेगी। तो आई एम श्योर कल की डिस्कशन और आज की डिस्कशंस, ये दोनों को अगर आप एक साथ देखें तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। मोर कैन बी डन, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, एंड दिस वन इज़ अबाउट इकोनॉमी। अब सेकंड वेव वाला जो पैकेज है उसकी बात करें तो मैंने आपको बताया कि सरकार ने 6,28,993 करोड़ का एक पैकेज जो है ये अनाउंस किया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ओके, अब सेकंड वेव से पहले क्या हुआ कि फर्स्ट वेव के ख़त्म होने के बाद और सेकंड वेव के बीच का जो समय था, तो इस समय में हमने देखा कि धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो ग्राफ ऐसे धीरे धीरे जाने लगा था। लेकिन ऑल ऑफ द सडन फिर सेकंड वेव आई और सेकंड वेव की वजह से फिर से ग्राफ जो है वो ड्रॉप हो गया। लकीली वैक्सीनेशन जो है वो एक अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे फिर से ये सेकंड वेव जब ख़त्म नियरली होने को है, तो अब हम इकोनॉमी जो है वो वापस बैक टू नॉर्मल होगी। लेकिन बैक टू नॉर्मल तो एक दिन इकोनॉमी हो ही जाएगी। व्हाट वी नीड इज स्पीड। अगेन मैं एक डीपर लेवल की बात कर रहा हूं। बैक टू नॉर्मल यानी कि जो ग्रोथ रेट है, लेट्स से 7%, 6%, जो भी एक ग्रोथ रेट प्लस पॉजिटिव में जो ग्रोथ रेट हम अचीव करना चाहते हैं, वो आज नहीं तो कल, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद हम अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर 5 साल के बाद वहां तक पहुंचते हैं तो दैट मीन्स आवर स्पीड इज वेरी बैड। व्हाट वी नीड इज स्पीड प्लस ग्रोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पीड प्लस ग्रोथ। ये क्यों, आई विल टेल यू इन अ मिनट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी, उनकी जो मॉनिटरी पॉलिटी कमेटी है, उन्होंने भी सरकार को ये कहा है कि आप फिस्कल सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए ताकि जल्द से जल्द हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर के पाथ पर चली जाए, रिकवर का जो एक रास्ता है उसके ऊपर दौड़ने लगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने कल ये पैकेज अनाउंस किया है। अब ये जो पैकेज है, क्या ये जेन्युइनली भारत सरकार जो है वो 6 लाख करोड़ रुपए या फिर 6,30,000 करोड़ रुपए, क्या इतने पैसे सरकार जो है वो मार्केट में रिलीज करने वाली है? नो। ये जो पैकेज है इसमें सबसे बड़ा जो हर्डल है वो ये है कि ये कुछ रिफॉर्म्स हैं, कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आने वाले 5 सालों तक धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट इस पैकेज का ये है। दूसरी चीज़, some of it are procedural changes in existing schemes and measures that had been announced earlier. कुछ measures और कुछ ऐसी schemes जो पहले अनाउंस की थी, तो उसमें कुछ procedural changes किए गए हैं। The core of the package, ये जो लेटेस्ट पैकेज है, इसका कोर क्या है? इसका कोर यही है कि गवर्नमेंट बैक्ड गारंटीज होगी और बैंक्स जो हैं वो पैसे प्रोवाइड करेगी, लोन्स प्रोवाइड करेगी। I'll give you one example. Let's say कि आपका एक रेस्टोरेंट था। अब फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की वजह से आपका रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो चुका है। अब आपके पास ना तो स्टाफ को पे करने के पैसे हैं, आपने लोन ली थी, वो लोन भी आप पे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी अगर आपकी सिचुएशन है तो फिर यहाँ पर द पैकेज ने जो बात बताई है, तो आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक को कहेंगे कि भाई
मुझे कुछ लोन चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, अगर मुझे 5-6 लाख रुपए मिल जाए तो मैं अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ और होपफुली 6-7 महीनों के अंदर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में पहुंच जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपने प्रॉफिट वाले जोन में भी पहुंच जाऊंगा। तो क्या बैंक आपके ऊपर, आपकी बातों के ऊपर भरोसा करके आपको लोन पे कर दे, मीन्स आपको लोन दे देगी? आई डोंट थिंक सो। बैंक ये देखेगी कि आपने कुछ महीनों के अंदर अपनी जो लोन चल रही थी उस लोन को टाइम पर पे नहीं किया है, उसके इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं किया है, तो आपका सिबिल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कैसे आपको एक गारंटी देगी? और जिन जगहों पर जिन लोन्स की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, डेटा की और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, तो उनको पूछिएगा कि ये जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, एमएसएमईज के लिए जो लोन देने की बात थी, तो क्या सभी को लोन मिली है? द आंसर इज नो। तो ये अप्रोच जो है लास्ट अप्रोच की तरह ही है कि बैंक पैसे दें और गवर्नमेंट जो है वो गारंटी देगी कि अगर बैंक को पैसे नहीं मिले तो गवर्नमेंट वो पैसे या फिर वो खर्च जो है वो उठाएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि सारा जो हैवी लिफ्टिंग है वो बैंक्स ही करें। In line with this approach, 2.67 lakh crore of new package is built around the hope that banks will lend the COVID-affected businesses and other when backed by guarantees. अब बैंक क्रेडिट की बात करें तो इसका ग्रोथ जो है वो डाउन रहा है, डिपॉजिट्स जो हैं वो कम हुए हैं, और ये रिस्क एवर्जन, रिस्क से बचने का जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, तो इसकी वजह से मॉनिटरी मेजर्स की जो एफिकेसी है वो भी अफेक्ट हुई है, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब मैंने आपको बताया ग्रोथ और स्पीड, ये दोनों की आवश्यकता क्यों है। इसके पीछे मेन रीज़न ये है डियर फ्रेंड्स कि अगर एक बिजनेस, जो बैंक, ये जो रेस्टोरेंट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर उस रेस्टोरेंट ओनर को 6 महीने के अंदर, लेट्स से मीन्स अभी उसको पैसे नहीं मिले और अगर आज वो अपना रेस्टोरेंट फिर से खोल नहीं पाया, तो वो एक बिजनेस जो है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो बिजनेस है, वो आने वाले कुछ समय के अंदर, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने के अंदर वो परमानेंटली बंद हो जाएगा, फिर उसको रिवाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं अगर उनको राइट टाइम पर पैकेज या फिर उनको राइट टाइम पर हैंड होल्डिंग या फिर सपोर्ट नहीं मिला। तो अर्बन पुअर जो हैं उनको फिस्कल सपोर्ट की आवश्यकता है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो उनको अगर एग्जीक्यूट किया जाए, उनको अगर स्टार्ट किया जाए, तो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट की जा सकती है। इससे पहले भी मैंने कई बार आपको समझाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं तो उससे जॉब्स जनरेट होती हैं, नया ऑर्डर जनरेट होता है और इससे सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन की स्पीड ये रिकवरी को तय करेगी, और इसी के साथ साथ जितना जल्दी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी, उतनी ही ये वर्चुअस साइकिल जो है वो फटाफट स्टार्ट और मोशन में आएगी। रीओपन द फाइल्स, रिकंसिडर प्राइवेटाइजेशन। द हिंदू का ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इस आर्टिकल को लिखा है अजय शंकर साहब ने। नाउ हु इज अजय शंकर? अजय शंकर जो हैं ये फॉर्मर सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन के, DIIP के फॉर्मर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मींस टॉप ऑफिसर थे। प्राइवेटाइजेशन की कोशिश तो हम 1991 से कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करने की, प्राइवेटाइजेशन बेसिकली मीन्स कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, एसेट्स हैं, उनको प्राइवेट कंपनीज को बेच देना, या फिर गवर्नमेंट कंपनी जो हैं तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर कंपनी की मालिक ना रहे, वो प्राइवेट कंपनी को बेच दे, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। तो पैसे जो आएंगे सरकार के पास, उनका इस्तेमाल सरकार किसी अच्छी चीज़ में कर सकती है। नाउ ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसकी कोशिश तो हम 1991 से कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार ने भी कोशिश की, लेकिन उस टाइम पर फिर उनका विरोध हुआ और ये यूनियंस जो हैं वो नाराज़ हो गए थे कि फिर प्राइवेट मैनेजमेंट आएगा तो फिर लोगों ने जो सरकारी, जो सपना देखकर सरकारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, ज्वाइन की थी, तो वो चेंज हो जाएगी। फिर
मनमोहन सिंह साहब की सरकार आती है तो इतना कोई ख़ास प्राइवेटाइजेशन के ऊपर सपोर्ट, फिर मोदी साहब की सरकार आती है तो उसमें भी इतना मीन्स सभी ने थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की करने की कोशिश की है, लेकिन एक बड़े लेवल पर प्राइवेटाइजेशन जो है वो हम नहीं कर पाए हैं। अब प्राइवेट सेक्टर की खास बात ये होती है उनकी एफिशिएंसी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में कंपैरिजन करें तो प्राइवेट कंपनी का काम करने का तरीका जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा स्पीडीली होता है। और फिलहाल भारत की इकोनॉमिकल सिचुएशन देखें, अभी हम बात कर रहे थे तो काफ़ी वर्स्ट सिनारियो है। हाईएस्ट एवर कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी में अभी हमें देखने को मिला। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इट इज़ बेटर कि हम कुछ सरकारी ऐसी कंपनीज़ को प्राइवेट के हवाले सौंप दें ताकि वहाँ पर ग्रोथ भी हो, कंपनीज भी सर्वाइव कर जाए और लोगों की जॉब्स भी उनके पास रहें। तो यहाँ पर 3 प्रकार की कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सरकारी कंपनीज एक प्रकार की हैं। कुछ ऐसी सरकारी कंपनीज हैं जो एक लंबे समय से बीमार हैं, इतनी बीमार हैं कि अब उनको फिर से स्टार्ट करना जो है वो वायबल है ही नहीं। उनके 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 एसेट्स पुराने हो चुके हैं, उनके लोग जो हैं वो पुराने हो चुके हैं, उनके अंदर कोई टैलेंट या फिर वो कोई एक फायर नहीं रहा है। तो बेटर इज़ कि एक अच्छा सा उनको हैंडशेक, जनरस हैंडशेक, यानी कि आपको कंपनी बंद हो रही है, कंपनी में से आपको निकाला जा रहा है क्योंकि कंपनी बंद हो रही है, लेकिन आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, एक अच्छे खासी अमाउंट दी जाएगी जिससे आप कोई नाराज़ ना हो। तो ऐसा करना जो है दैट विल बी मच चीपर कंपेयर टू के ऐसी एसेट्स को ऐसे ही रखना या फिर ऐसी कंपनीज को चलाते रहना। फिर ये जो कंपनीज हैं उनके जो भी सामान हैं, आपकी ऑफिस का सामान, फिर मशीनरी, ये सारी चीज़ें आपने बेच दी, उसके बाद जो ज़मीन है उसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो प्लॉट्स करके बेचे जा सकते हैं और उससे काफ़ी पैसे मिल सकते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस जो है वो मिनिस्ट्रीज़ ना करें, वो एक अलग से एक कंपनी बनाई जाए और ये कंपनी ये लिक्विडेशन को और एसेट सेल को देखें, और हो सके तो एक प्राइवेट कंपनी को भी इसमें रिक्रूट किया जा सकता है। फिर कुछ ऐसी कंपनीज है जो फाइनेंशियली सिक हैं, आज उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर उनको पैसा और सपोर्ट दिया जाए तो उनकी सिचुएशन चेंज हो सकती है। इसमें भी हमें चाहिए कि या तो हम प्राइवेट मैनेजमेंट को बुलाएं, ये मिनिस्टीरियल माइक्रो मैनेजमेंट जो हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज इन कंपनीज को संभालती हैं, तो ये चीज़ जो है वो हमें बंद करनी चाहिए। इट इज़ बेटर कि प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथ में ये कंपनीज दी जाए, जैसे कि इंडियन टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या फिर एयर इंडिया देख लीजिए। अब एयर इंडिया में मिसमैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले तो एयर इंडिया को कर्ज मुक्त बनाइए और उसके बाद एक नया मैनेजमेंट इसमें इंट्रोड्यूस करें। सरकार निकल जाए, नया प्राइवेट मैनेजमेंट आ जाए या फिर कोई ऐसी नई टीम क्रिएट की जाए जो इंडिपेंडेंट हो, जो सिर्फ इसी पर्टिकुलर एयर इंडिया को फिर से प्रॉफिट और उसको एक कॉम्पिटिटिव एयर कंपनी बनाने की एक मिशन है, एक जो राह है उसके ऊपर चले। तो ऐसी एक कंपनी को या फिर ऐसे एक प्राइवेट प्लेयर को हमें यहाँ पर लाना चाहिए, या फिर आप उसको बेच भी सकते हैं। देन देर आर मेनी प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस। प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस, चाइना में बहुत सारी ऐसी एंटरप्राइजेस हैं। डू यू नो के फॉर्च्यून 500 का जो लिस्ट है उसमें से 124 कंपनीज जो हैं वो चाइनीज़ कंपनी है, और उसमें से 91 कंपनीज जो हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, क्योंकि चाइना की सरकार ने वहाँ की सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों को काफ़ी सपोर्ट किया, और इसी वजह से चाइना आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाया है। अब हमारे देश में एक अलग प्रकार की सिस्टम है, अलग प्रकार का पॉलिटिक्स है यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली एक वक्त तक या फिर आज भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी लोगों को इसीलिए चाहिए, सभी को नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू, इसलिए चाहिए कि वहाँ पर एक बार आप ज्वाइन हो गया फिर आपको निकाला नहीं जा सकता। प्राइवेट कंपनी में जो प्रेशर रहता है या फिर जो आपको टारगेट्स अचीव करने पड़ते हैं वो सारी चीज़ें सरकारी में इतनी ज़्यादा खास है नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर और कल्चर जो है काम करने का वो अलग रहता है। चाइना में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं। तो ऐसी जो प्रॉफिटेबल पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं हमारे देश की, तो उसमें सरकार अपनी ओनरशिप को कम कर सकती है, और धीरे धीरे ये भी किया जा सकता है कि जो ऐसी कंपनीज़ हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज़ जो हैं उनको सपोर्ट करना, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो
इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, लेट्स से, तो रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में चिंतित होए बिना हमें उन कंपनीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इनकी जो एसेट है, इनके पास जो प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ों को हमें बेच कर एक अच्छा प्रॉफिट मिले। ऐसे सिर्फ अभी आपने फटाफट पूरी ज़मीन को बेच दिया कम दाम में, दैट शुड नॉट बी द गोल। ये ज़मीन का पैसा जो है बहुत ज़्यादा आ सकता है। सरकार के पास कितने सारे प्राइम लोकेशंस के ऊपर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको अच्छी तरीके से अगर सरकार बेचे तो बहुत सारे पैसे जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं। फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, अब हमारे देश में उतने सारे बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स नहीं हैं जो ये सारी सरकारी कंपनीज़ को खरीद सकें। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि ये प्राइवेट प्लेयर्स को जो जो कंपनीज नीलाम हो रही हैं, चाहे वो प्राइवेट फॉर्म हो, तो ऐसी नीलाम होने वाली कंपनीज में उनको अलाउ किया जाए कि वो पार्ट लें। और कुछ कंपनीज अगर ऐसी ऑक्शन में कंपनीज को खरीदेंगे और फिर वो खुद का अपना मैनेजमेंट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और वो प्रॉफिट में टर्न हो जाएगी, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज, जब वो कंपनीज बड़ी हो जाए, या फिर बड़ी कंपनीज को भी अब बुला सकते हैं कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स में, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में, या फिर कोई ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है तो उसमें उसको एक्सपांड करने में इनवाइट किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ बदलाव जो हैं वो यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। फिर एक रिजर्वेशन और रिक्रूटमेंट का इशू रहता है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में, तो वो भी फिर निकल जाएगा जब प्राइवेटाइजेशन होगा। और एनीवे द मेन फोकस हियर इज़ कि जब प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज दोनों प्रॉफिट में रहेगी, राइट डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो चाइना जहाँ तक पहुँचा है, वी आर नॉट सेइंग कि चाइना ने जो किया वो कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन फ्रॉम चाइना वी कैन अंडरस्टैंड कि पब्लिक कंपनीज भी इतनी कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं, आप उसको बना सकते हैं। उसके बारे में अगर सोचेंगे ही नहीं, उस विजन को कभी देखेंगे नहीं, तो फिर हम वो कैसे बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसरो इज़ ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इज़न्ट इट, लेकिन उसका परफॉर्मेंस देखिए कितना अच्छा है। हम जब भी प्राइवेट पब्लिक कंपनीज की बात करते हैं तो हम इसरो के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमारे पास ऐसे कम एग्जाम्पल है। लेकिन इसरो भी आप से गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ऐसी दूसरी कंपनीज भी कर सकती है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दिस इज योर न्यू क्वेश्चन एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।